फ़ख्र सहाफ़त हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन सफ़दुल्ला नव्वरल्लाहु बरकतहू के दामाद हज़रत मौलाना मुजीब अहमद साहब मिसबाही सदरुल मुदर्रिसीन फैज़ुल मुस्तफ़ा उत्तराखंड से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपने बयान से हम तमामी सामीन को नवाजें। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, स्टेज पर जलवा फरमा शहज़ादा हुजूर हाफिज़ मिल्लत सरबराह आला जामियतुल अशरफिया हुजूर अजीज़ मिल्लत, दीगर मुशफ़िक़ व मेहरबान मुकर्रम व मुअज़्ज़म असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन इत्तबअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व इन असाबक शैउन फला तक़ुल लौ अन्नी फ़अल्तु कज़ा व कज़ा वलाकिन क़ुल क़दरल्लाहु व मा शाअ फ़अला फ़इन्न लौ तफ़्तहु अमल अश-शैतान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करे। पढ़े बआवाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। आज का ये इजलास फ़ख्र सहाफ़त अदीब शहीर मुफक्किर के कौम मिल्लत खुसरे मोहतरम अल्लामा मुबारक हुसैन मिसबाही अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स चहरुम के मौके पर मुनाकिद किया गया। इंतकाल के वक्त से लेकर अब तक जो भी पढ़ा गया, अल्लाह उसके सदक़े वसीले मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, और बड़ी ताकीद के साथ इरशाद फरमाया हम जरूर तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। और इम्तिहान मुख्तलिफ तरीके से होगा, इम्तिहान कई तरीके से होगा। बिशैइन मिनल खौफ, कभी अल्लाह बंदों का इम्तिहान लेगा दुश्मन का खौफ उनके दिल के अंदर डालकर। वलजू, और कभी अल्लाह इम्तिहान लेगा अपने बंदों को भूखा और प्यासा रखकर। और कभी उनका इम्तिहान लेगा व नक़्सिम मिनल अम्वाल, कभी उनके मालों के अंदर कमी करके। वल अनफुस, और कभी उनकी महबूब जानों को उनसे जुदा करके। वस्समरात, और उनके बागात में
उनके खेतों में खलियान में कमी करके मुख्तलिफ तरीके से उनका इम्तिहान लेगा। और रब फरमाता है इस इम्तिहान में दो किस्म के लोग निकल करके आएंगे। एक तो वो होंगे जो साबिरीन होंगे और कुछ वो होंगे जो जाज़ीन होंगे, जो जजा फजा करेंगे। और अल्लाह फरमाता है ए महबूब जो सब्र के साथ काम लें वबश्शिरिस साबिरीन, उनको बिशारत सुना दो वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। और सब्र की पहचान क्या है? अल्लदीना इदा असाबतहुम मुसीबा, कि सब्र की पहचान यह है कि जब कोई परेशानी पहुंचे कालू, तो वो ये दुआ पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या मेरे मौला हम तेरे ही बंदे हैं, तेरे ही लिए दुनिया में आए थे, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम अब मौत के जरिए से तेरी ही तरफ पलट करके जाने वाले हैं। इस ईमान और अकीदे के साथ बंदा जिंदगी गुजारे। जब कोई परेशानी आए तो सब्र के साथ साथ इस्तिक़लाल के साथ हिम्मत के साथ अल्लाह की बारगाह में सब्र के साथ बंदा खड़ा रहे। आज जिस शख्सियत के उर्स चहलुम के मौके पर हम जमा हुए, मैंने अपनी माते की निगाहों से देखा अहले खाना भी मौजूद है, अपनी आखिरी उम्र में सख्त अलालत में मुब्तला थे, लेकिन कभी किसी इंसान से, डॉक्टर फहीम साहब भी यहाँ मौजूद है, ये नहीं कहा कि मुझे फला परेशानी है फला हॉस्पिटल में दिखाओ, मुझे फला दिक्कत है फला हॉस्पिटल में दिखाओ, बल्कि बैठकर के पास में जब बात करते थे तो ऐसा लगता था जैसे बीमार ही नहीं है। इस तरीके से उर्दू अदब के साथ बात किया करते थे, ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बीमारी ही नहीं है। कभी अपने घर वालों से जजा फजा नहीं करते थे, लेकिन हमने एक चीज देखी, जब बुजुर्गों की बारगाह में जाते थे, हुजूर ओवैसी मिल्लत की बारगाह में गए, हुजूर सैयद नजीब हैदर मियां साहब की बारगाह में गए, तो कदम पकड़ करके लिपट करके रोते थे और कहते थे हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा दे, मैं मुअत्तल हो गया हूं, मैं काम नहीं कर पाता, मेरे हाथ से कलम छूट गया है, मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मुझे कलम पकड़ने की फिर से ताकत और कुव्वत अता फरमा दे। इसका मतलब यह है उम्र की अगर ख्वाहिश थी, जिंदगी की अगर ख्वाहिश थी, तो इसलिए नहीं कि पीछे अहले खाना छूट जाएंगे, माल छूट जाएगा, जायदाद छूट जाएगी, बल्कि इसलिए थी कि ये उम्र की आखिरी सांसें भी अशरफिया के लिए वक्फ हो जाए और अपने आखिरी दम तक कलम के जरिए से मसलक की अशरफिया की खिदमत होती रहे और अपनी आखिरी उम्र तक कलम हाथ में रहे और दुनिया से जाऊं तो मेरा नाम उन फरजांदाने अशरफिया में शामिल हो जाए जिनका हवाला दे करके आज दुनिया ये तराना पड़ती है, जिसने पैदा किए कितने लालो हर हाफिज दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस सब्र के साथ आपने 35 साल महानामा अशरफिया की इदारत फरमाई। हिंद और बैरून हिंद में जितने भी निकलने वाले रसाइल हैं, आज महानामा अशरफिया की उन रसाइल के दरमियान एक अलग पहचान है और ये पूरा का पूरा क्रेडिट फखरे सहाफत अल्लामा मुबारक हुसैन मिसबाही अलैहिर्रहमा का है। उन्होंने 35 साल तक महानामा अशरफिया की इदारत फरमाई और वो खाली इदारत नहीं फरमाई, बल्कि एक्सीडेंट से पहले आप एक बेहतरीन मुदर्रिस भी थे। मसनद तदरीस पर बैठ करके न जाने कितने तिश्नगाने उलूमे नबविया को आपने सराब किया और साथ ही साथ वो एक अजीम मुसन्निफ भी थे। दर्जनों किताबें हसास मौज़ूआत पर आपने लिखी और मैंने एक क्लिप में सुना उस्ताद मोहतरम अल्लामा मसूद अहमद बरकाती साहब ने फरमाया कि मौलाना मुबारक हुसैन की बख्शिश के लिए उनकी एक किताब बर्रे सगीर में इफ्तराक बैनल मुस्लिमीन का असबाब जो किताब लिखी है, ये इतनी बेहतरीन किताब है, अगर कोई अमल ना होता तो ये उनकी बख्शिश के लिए उनकी ये एक किताब ही काफी थी। और आप महज एक मुसन्निफ नहीं थे बल्कि एक खतीब भी थे। एक्सीडेंट से पहले, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, एक्सीडेंट से पहले आप देखे बहुत सारे जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में आप अशरफिया की जानिब से नुमाइंदगी करते थे और बहुत सारे उर्स ऐसे थे, इजलास ऐसे थे जहां पर आपके सर पर पगड़ी बांध करके यह ऐलान किया गया था कि जब तक आप बाहयात हैं उस वक्त तक आप हमारे जलसे के परमानेंट मुकर्रिर हैं। मुझसे खुद बयान फरमाया कि उर्स मखदूमी में हुजूर सैयद मोइन मियां साहब किबला ने मेरे सर पर पगड़ी बांध करके ये कहा कि जब तक आप बाहयात हैं उर्स मखदूमी में खुसूसी खिताब की हैसियत से आपका खिताब इंशाअल्लाह होता रहेगा। तो कहा कि मैंने अर्ज किया इस करम नवाजी की वजह क्या है, इस करम फरमाई की वजह क्या है? तो हुजूर मोइन मियां ने फरमाया
कि जिस हुस्न तरतीब के साथ और उम्दा अंदाज के साथ मशाइख किछोचा की तारीख आप बयान करते हैं, शायद ही कोई मुकर्रिर इस तरीके से बयान कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेशुमार। और हुजूर उवैस मियां साहब जब दस्तार में तशरीफ लाए और उसे हाफिज मिल्लत में, तो आपने कहा हुजूर मुझे पहचान लिया? तो उवैस मियां ने बरजस्ता जवाब दिया, आपको कौन नहीं जानता है, एक अरसे दराज तक हमने महरारा मुतहरा में आपके खिताब नायाब सिमात फरमाए हैं। तो ये इससे मालूम होता है कि लोगों को लगा कि जब एक्सीडेंट हो गया तो अल्लामा मुबारक हुसैन मिसबाही का दौर खत्म हो गया, लेकिन वो जलसों से बरतरफ हुए थे, लेकिन कलम बराबर चलता रहा और कलम की रोशनाई से वो दिलों के अंदर मोहब्बत दाखिल करते रहे। और आज जब उनका विसाल हुआ तो हर जानिब से ताजियत नामे आए। किसी ने उन्हें फखरे सहाफत कहकर के पुकारा, किसी ने उन्हें अदीब शहीर कहकर के पुकारा, किसी ने उन्हें साहिब कलम किरतास कहकर के पुकारा। इन सारे अलकाबात से ये बात साबित होती है कि अल्लामा मुबारक हुसैन मिसबाही तने तन्हा वो एक शख्सियत नहीं थे, बल्कि वो एक अंजुमन और जमात की हैसियत रखते थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमारे खुसरे मोहतरम अल्लामा मुबारक हुसैन मिसबाही अलैहिर्रहमा के दरजात बुलंद फरमाए और उनकी दीनी खिदमत के सदक़े वसीले अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना मुजीब अहमद साहब अब्दुल्ला मिसबाही सदरुल मुदर्रिसीन फैज़ुल मुस्तफ़ा उत्तराखंड से आप तक़रीर समाअत कर रहे थे बगैर किसी ताख़ीर